बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की पार्टी रहनुमाओं से खिताब की ऑडियो एक न्यूज़ ने हासिल कर ली। बुशरा बीबी हर एक एमपीए को 5,000 और एमएनए को 10,000 का काफिला लाने की हिदायत। कहा गिरफ्तारी से बचने के लिए हिकमत अमली बनाएं। वीडियोस हमारे साथ शेयर की जाएंगी। जिनके पास वीडियो सबूत नहीं होंगे इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। पीटीआई का एहतजाज का ऐलान, हुकूमत का निपटने का प्लान। वफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद पुलिस का 40,000 आंसू गैस शेल से खरीदने का फैसला। 50,000 रबड़ की गोलियां और 2,000 बैलेट गन्स खरीदी जाएंगी। पंजाब कांस्टेबलरी, रेंजर्स और एफसी की नफरी भी तलब कर ली गई है। इस्लामाबाद को 24 मकामात से बंद करने का फैसला। रेड जोन के 0 पॉइंट तक तोसी पर गौर। पीटीआई का 24 नवंबर का एहतजाज, मरकजी कंटेनर्स तैयार। एहतजाज का लाहेअमल भी तय कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं चाहिए कुछ भी हो वापस नहीं आएंगे। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ये फैसला कुन कॉल है। मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ बोले रुकावटें हटाने के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया। पहले भी इस्लामाबाद पहुंचे थे, अब भी पहुंचेंगे। ये एहतजाज जिसे ये कहते हैं कि आखिरी कॉल है, ये एक आखिरी कील साबित होगा इनके सियासी कफन में। पीटीआई ने एक बार फिर एहतजाज की आखिरी कॉल दी। कारकुनों का कोई पुरसाने हाल नहीं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं एहतजाज की वजह से अवामी मसाइल नहीं, पार्टी की क़ियादत है। पीटीआई इंतशार का शिकार, बहन और भाभी भी इख्तलाफात हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं रियासत के खिलाफ जहाद का ऐलान करने पर फसादियों जैसा बर्ताव होगा। बुशरा बीबी पानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाती है। 2014 के धरने में जो गलतियां की इनसे बहुत कुछ सीखा। इस बार हमारी तैयारी पहले से ज्यादा है। रहनुमा पीटीआई जुनैद अकबर की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। कहते हैं इस्लामाबाद में कंटेनर्स की पकड़ दकड़ शुरू हो गई। हुकूमत परेशानी का शिकार है। हम पर जबर किया गया, हमारी क़ियादत को जेलों में बंद किया, FIRs काटी गई। पीटीआई की फाइनल कॉल का मतलब मरना मारना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल की प्रोग्राम एक पेज विद फरवा वहीद में गुफ्तगू। बोले गंडापुर 3 बार पीटीआई को बेच चुका। बुशरा बीबी अब चौकन्ना हो गई है। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी बोले मैंडेट वापस और 26वीं तरमीम खत्म की जाए। कानून की हुक्मरानी और असीरों की रिहाई होना चाहिए। लीगी रहनुमा अली गौहर बलोच ने कहा पीटीआई पर तशद्दुद जमात है, एहतजाज की इजाज़त किस तरह दें। बनू में नामालूम अफराद ने 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक 7 एहलकारों को अहमद जई सब डिवीजन से सरकारी असला समेत अगवा किया गया। नामालूम अफराद ने रोचा चेक पोस्ट पर कब्जा करके पुलिस एहलकारों को अगवा किया। वाकया दूर आफ्ता पहाड़ी इलाका में पेश आया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुगवियों की तलाश जारी। टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में हिदायत। कहते हैं महंगाई की शरह 38 से कम होकर 7% पर आ गई। अवाम से वादे पूरे करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। इकदाम की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेजी। बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इधर मईशत में बेहतरी की जानिब गामजन हो चुकी है। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा, करंट अकाउंट खसारा में कमी, स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदी पर पहुँच गई। VPN बंद नहीं किया गया। VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। चेयरमैन PTI की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा 50,000 VPN की रजिस्ट्रेशन कर चुके। किसी ने ET बिजनेस जारी रखना है तो VPN रजिस्टर्ड करे। अगर VPN रजिस्टर्ड होगा तो फिर इंटरनेट कभी बंद नहीं होगा। मजीद कहा PTI ने 5 लाख गैर अखलाकी साइट्स ब्लॉक की। AT सर्च की अडियाला जेल आमद। बानी पीटीआई को GHQ हमला केस का इंस्पेक्शन नोट फराहम। 25 नवंबर को मुलजमों पर फर्द जुर्म लगेगी। लाहौर में 9 मई केस में शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज समेत 21 मुलजमों पर फर्द जुर्म आयद। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म ना लगाई जा सकी।
190 मिलियन पाउंड केस की मजीद समाअत आज होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की 342 के बयानात दाखिल कराने का हुक्म। कोई भी स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए। अभी भी मैं चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में इंशाल्लाह ताला अच्छे की दुआ को रखता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान, कहते हैं कोई टफ टाइम नहीं दे सकता। ICC को खत लिखा, जवाब का इंतजार है। खेल और सियासत अलग अलग चीजें हैं, किसी मुल्क को खेल में सियासत को नहीं लाना चाहिए। ICC को अपने साथ के मुतल्लिक सोचना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आकिब जावेद को आरजी तौर पर टीम का कोच बनाया जाएगा। कंपनी दिवालिया होने के अरसे के बाद टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज की इसी मौक़िफ़ की दुरुस्त करार दे दिया। तर्जुमान शरीफ फैमिली का रद्द अमल, कहा शरीफ खानदान को दिवालिया करने का आगाज़ भुट्टो के दौर में हुआ। परवेज़ मुशर्रफ ने भी यही काम किया। साकिब निसार एंड कंपनी ने अपने दौर में ये जालिम ठहराए। शरीफ खानदान की सनतों को तबाह किया गया। सिर्फ सजा देने के लिए कारोबार को 4 बार दिवालिया करवाया गया। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $500 मिलियन कर्ज का मुआहदा। रकम पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरे में कमी के लिए खर्च होगी। ADB का कहना है $1 मिलियन की तकनीकी ग्रांट प्रोग्राम पर अमल दरामद में मावन होगी। लाहौर समेत पंजाब में स्मॉग में कमी, फ़ज़ाई आलूदगी कम होने पर लाहौर और मुल्तान के सिवा पंजाब के तमाम अजला में स्कूल आज खुल जाएंगे। स्मॉग की शिद्दत कम होने पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स को रात से 10 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की पंजाब हुकूमत की माहौलियाती बेहतरी के प्लान की सताइश। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में टूर जारी। चैंपियंस ट्रॉफी की एबटाबाद आमद। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई। एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में भी ट्रॉफी की रोनुमाई की गई। ट्रॉफी अगले मरहले में आज सियाहती मकाम नतिया गली जाएगी। और रूस की मशहूर बेली डांसर की पुरअसरार मौत। 39 साला व्लादिमीर शिकलॉफ इमारत की 5वीं मंजिल से गिरकर हलाक हुए। वाकया सेनेट पीटर्स बिल्डिंग में पेश आया। हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी। व्लादिमीर रूस की मशहूर थिएटर कंपनी मारन स्काई के साथ तवील अरसे से मुंसलिक थे।